चुनाव ड्यूटी में गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप में पश्चिम बंगाल में निर्वाचन आयोग ने कड़ी कार्रवाई की। आयोग ने 7 अधिकारियों को निलंबित कर दिया और इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को सभी 7 अधिकारियों के खिलाफ बिना किसी देरी के कार्रवाई शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही आयोग ने कार्रवाई की जानकारी देने की बात कही और इन अधिकारियों पर एसआईआर में लापरवाही और अधिकारों के दुरुपयोग का भी आरोप लगा है। कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियंका खड़गे ने आरएसएस को लेकर के विवादित बयान दिया। आरएसएस पर तीखा हमला बोलते हुए प्रियंका संघ की तुलना शैतान से की और बीजेपी को इसकी परछाई बताया। खड़गे ने कहा कि बीजेपी अपनी सोच की ताकत आरएसएस से लेती है और इसलिए राजनीतिक विरोधियों को बीजेपी की बजाय सीधे आरएसएस से लड़ना चाहिए। प्रियंका खड़गे ने कहा कि अगर आरएसएस नहीं होता तो बीजेपी की हालत जेडीएस से भी बदतर हो जाती। मैं ये लिख करके दे सकता हूं कि ये रीजनल पार्टियों से भी बदतर होगी। हैदराबाद में एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है। ओबीसी की पार्टी के कार्यकर्ता महाराष्ट्र के बुलडाना से हैदराबाद जश्न में शामिल होने आए थे। रात करीब 10 बजे गोलपुरा क्षेत्र में एआईएमआईएम का झंडा लगी गाड़ी को रोक करके अज्ञात लोगों ने कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट शुरू कर दी और मारपीट का झंडा भी यहां पर फाड़ दिया। ये पूरी घटना तब हुई जब ये कार्यकर्ता पूर्व सांसद इम्तियाज जलील के नेतृत्व में रैली में शामिल होने के बाद रात्रि भोज के लिए जा रहे थे। पटना के होटल ताज में 3 आतंकवादी घुस गए हैं। सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, घबराए क्योंकि ये सब कुछ मॉक ड्रिल के तहत किया जा रहा था। ये जो विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं, 26/11 जैसे हमलों से निपटने के लिए होटल में मॉक ड्रिल की गई। डमी आतंकवादी हथियार लेकर के परिसर में घुसे और फिर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। तस्वीरों में एटीएस गश्त करती हुई दिख रही है। फेक धमाके के बाद सुरक्षा बल रेस्क्यू करने की तैयारी करते हुए भी नजर आए। राजस्थान के भिवाड़ी में केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। धमाका कितना जोरदार था, वीडियो देख करके इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि ब्लास्ट के साथ ही फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और इस दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में मुस्लिम मंत्री के मंदिर जाने के बाद मंदिर को शुद्ध किए जाने का मामला सामने आया। यहाँ पर मंत्री अब्दुल सत्तार के मंदिर में दर्शन करने के बाद कुछ युवकों ने मंदिर को अशुद्ध बताया और गौमूत्र से शुद्ध किया। अब्दुल सत्तार कल शिवरात्रि के मौके पर रहीमाबाद के नागेश्वर मंदिर पहुंचे। उनके जाने के बाद कुछ युवक ने सत्तार के दर्शन पर आपत्ति भी जताई। यूं तो उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में हर दिन श्रद्धालुओं को तांता लगता है, लेकिन मां शिवरात्रि के एक दिन बाद साल में सिर्फ एक बार दोपहर के समय भस्म आरती की जाती है। संतों की ये जो टोली है बाबा को दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान करवा रही है। स्नान करवाने के बाद बाबा को भस्म अर्पित की गई। इसके बाद पुष्प मुकुट से सजा सेहरा भोलेनाथ को अर्पित किया गया। मंजीरा और शंख की धुन से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया।